Hello बच्चों, let's start this question. Two neutral particles are kept at 1 meter apart. दो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं. Suppose by some mechanism some charge is transferred from one particle to the other particle and electric potential energy lost is completely converted into photon. तो इसमें क्या इसमें हमसे बोला है कि किसी तरीके से एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर कुछ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी फोटोन में चेंज हो गई है. कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन पॉसिबल. तो हमसे इसमें पूछा, हमें जो फाइंड करना है वो है लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट से सिर्फ छोटी स्मॉलर वेवलेंथ का फोटोन की वेवलेंथ. तो मान लो कि ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है और ये रखे हैं दोनों, वो रखे हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर. तो अगर हम मान इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है. हम माने कि इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो इस पर जो होगा वो हो जाएगा प्लस क्यू और इस पर ट्रांसफर हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस क्यू. और हमसे दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी फोटोन में चेंज हो गई है. तो हम यहाँ से जो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं वो है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा, वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन के, एनर्जी ऑफ फोटोन. और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर. और जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो होती है एच सी बाई लेमड़ा. और हम यहाँ से अगर लेमड़ा निकालें तो लेमड़ा हमारा आ जाएगा एच सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर. तो अब हम यहाँ से हमें स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा क्यू मिनिमम होगा तो हमें लेमड़ा जो है मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट मिलेगा, वेवलेंथ हमें लॉन्गेस्ट मिलेगी. तो क्यू जो होगा मिनिमम वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर. तो जो हमारी वेवलेंथ होगी लेमड़ा जो लॉन्गेस्ट होगा वो हमारा हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, इंटू सी जो कि 3 इंटू 10⁸ होता है. और डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखी है r1 और जो हमारा और r हमें दे रखा है 1. और हम जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल. तो जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9. तो यहाँ पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, वो आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁻9 और क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्यू है अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर. तो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा लॉन्गेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 863 मीटर. और अब हमें निकालना है सेकंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तो सेकंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब हमारा क्यू होगा वो क्यू जो हमारा होगा क्यू टोटल जो होगा हमारा वो 2Q हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा. तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी
लेमड़ा सेकंड लॉन्गेस्ट जो आएगी वो आएगी 6.63 इंटू 10 raised to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 raised to the power 8 इंटू 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। तो अब हमारा क्यू जो टोटल है वो है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 raised to the power 9। तो जो लेमड़ा सेकंड लॉन्गेस्ट जो हमारी वेवलेंथ आएगी वो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगी वो है 215.74 मीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी हमारी वो होगी 863 मीटर। और जो हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी या नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ होगी जो लॉन्गेस्ट के वो होगी 215.74 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।